मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज सुबह के समय सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 14वां वचन हम लोग पढ़ें। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। नीति वचन की पुस्तक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित की गई है और इस संसार के सबसे ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। इस नीति वचन के पुस्तक के अध्ययन में परमेश्वर की आत्मा हमें सिखा रही है कि कैसे परमेश्वर के एक संतान को इस संसार में रहते वक्त एक पापी मनुष्य की तुलना में कितना ऊंचा मापदंड तय करना है। एक संसारिक आदमी जो पाप का गुलाम है, बेशक वो शराब नहीं पीता, व्यभिचार नहीं करता, दुनिया की नजर में अच्छा आदमी है, तो भी उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच एक नए सिरे से जन्म लिए व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, उससे बहुत भिन्न है। आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की आत्मा के कार्य की गंभीरता को एहसास नहीं करते कि क्यों परमेश्वर हमारे इस शरीर में वास करता है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कर और प्रभु कर स्वीकारा, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने हमारे इस मिट्टी के देह में डेरा डाला है ताकि हमें मसीह के उस स्वरूप में बदले। हमारे हाथ में बहुमूल्य परमेश्वर का वचन है। इतना सिर्फ नहीं, विश्वासी और सेवकों की संगति भी प्रभु ने दी है ताकि हमारा स्वभाव अंश अंश कर मसीह के स्वभाव में बदले। आत्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? कि हमने अपने जीवन के हर क्षेत्र में मसीह यीशु की तरह बनना है। उसके लिए हमें परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने का पूरी आजादी देनी है। प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार करना है, नहीं तो परमेश्वर की आत्मा हमसे दुखी हो जाती है। इस वचन में जो हमने पढ़ा है, इधर एक संसारिक आदमी के व्यक्तित्व की झलक परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने रख रही है। मनुष्य कितना दुष्ट है। वो केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए जीता है। जरा सोच कर देखे, पाप एक व्यक्ति के स्वभाव को कितना बिगाड़ सकता है। बेशक वो किसी और की सहायता करने का प्रयास करेगा, तो भी अंदर ही अंदर निजी स्वार्थ छिपा है। इसलिए एक परमेश्वर का जन इस अंधेरे भरे दुनिया में कितना भिन्न है कि उसका प्रकाश सबसे ज्यादा चमक सकता है। हमें परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना है, क्योंकि हमें जो अंधकार भरी दुनिया में प्रकाश या ज्योति देने का कितना अवसर हमें मिलता है। एक परमेश्वर के जन को हमेशा याद करना है, बेशक वो कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, जब वो दुनिया के साथ उसका व्यवहार है, उसे अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना है। मसीह के सुसमाचार को बदनाम करने का अवसर नहीं देना है। एक परमेश्वर का जन, उसकी खूबी क्या है? वो एक संसारिक व्यक्ति की तरह वो दूसरों के बुराई सोचकर परेशान नहीं होता है। उसका चाल चलन भी उसे दुखी नहीं करता है। आज हम देखते हैं हर जगह धोखा ही दिखता है और उसका मूल कारण धन का लालच है। मनुष्य उसके लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है।
आज आप देखते हैं कई लोग दुकानदार के साथ जब सामान खरीदने के लिए सौदा करते हैं तो कितने चतुर होते हैं, अच्छी बातें बोल बोल कर दुकानदार से सामान सस्ते में ले लेते हैं। वो इतने बेशर्म हो जाते हैं कि दुकानदार को शर्म आ जाती है और आखिरी में वो सस्ते में बेच डालता है। उस दुकानदार के कान में बातें बोल बोल कर उसके कान पका देते हैं कि तेरा सामान इतने मूल्य का है नहीं। उस सामान की कीमत इतनी गिरा देते हैं, क्या बोलते हुए कि ये चीज इतना लायक ही नहीं है। और फिर बाद में उस सामान की प्रशंसा करते हैं दोस्तों के सामने। एक व्यक्ति को धोखा और झूठ से शर्म आना चाहिए। जो धन धोखे से पाया गया एक संसारिक आदमी के लिए शुरू में मीठा लगता जरूर है, बाद में वो कड़वा बन जाता है। अगर हम खरीदार से या दुकानदार से सामान की कीमत कम कराकर खरीद लें और बाद में दूसरों के सामने उसका घमंड करें, तो क्या हम चोर नहीं कहलाते जो चोरी करते हैं? चोर की खूबी क्या है? वो चोरी करता है और फिर अपने पाप का स्वीकार भी करता है और फिर घमंड करता है। हमारा दूसरों के सामने घमंड करना साफ साफ सबूत है कि हमने वो चीज को चुराई है। आज की दुनिया में हर कोई सामने वाले का नाजायज फायदा उठाने की ताक में है। यहां पर एक परमेश्वर के जन ने परमेश्वर से ज्ञान मांगना है कि दूसरों से कैसे व्यवहार करना। जब सामान खरीदते हैं तब सही कीमत में वो सामान लेने का हमें पूरा हक है। एक सच्चा व्यक्ति करेगा क्या? दुकानदार से धोखे की बात नहीं, खुलकर बात करेगा। और फिर जब सामान खरीद लेता है तो अपनी कहानी को फिर बदलता नहीं, क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला, सही कीमत अदा की है। परमेश्वर हर प्रकार के झूठ, झूठी गवाही, धोखा, इन सब से नफरत करता है। हमें दूसरों के सामने सच्चा और खुला होना है। अगर हम गुप्त में किसी से दूसरों के साथ किए हुए अन्याय की प्रशंसा करते हैं तो हम भी झूठ कहते हैं, हम भी चोर कहलाते हैं। आज के सेल्समैन को देखें, कैसे सामान बेचने के लिए झूठी बातें कहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए झूठे हरकतें करते हैं। उन्हें दिल से सच्चा होना है। अगर मैं नौकरी के लिए दरखास्त देता हूं, क्या मैं अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर कह सकता हूं ताकि वो नौकरी जिसका मैं हकदार नहीं, मैं उसे पा सकूं? लोन लेते वक्त क्या हम झूठी मूठी कहानी बनाकर लोन ले सकते हैं जिसके लिए हम हकदार नहीं? क्या हम अपने मालिक को झूठ बोल सकते हैं कि आज मैं बीमार हूं ताकि छुट्टी मिल जाए और फिर कहीं और चले जाएं? आइए इन दिनों में परमेश्वर के संतान के तौर पर हम सीधे सच्चे होकर चलें। हम सब अब्राहम और इसहाक के बारे में जानते कैसे उन्होंने अपने पत्नियों के विषय में झूठ बोला और बाद में अविश्वासी ने विश्वासी को झूठ बोलने के कारण डांट मारी। सोचकर देखिए, अगर हम उनके स्थान पर हो, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र ठहरें, स्वर्ग के उस मापदंड को सबके सामने दिखाएं। परमेश्वर बुराई से, समझौते से घृणा करता है। समझौते का मतलब पाप के साथ का समझौता। आइए हम अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम के महिमा करें, प्रार्थना करें।
हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस सुबह के समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन में हर बातों में ध्यान रखने के लिए हमें मदद कर। अविश्वासी जब हमें देखते हैं, वो आपके सुसमाचार का प्रकाश को हमारे जीवनों के द्वारा देखने पाए। हमारा जीवन उनके लिए आशीष का कारण हो सके। स्वर्ग के उस मापदंड को बनाए रखने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते प्रभु। हमारी गलतियों को दिखाने के लिए धन्यवाद। इन गलतियों के सामने अपने आप को नम्र कर कर सुधारने के लिए हमें मदद कर। कभी भी पवित्र आत्मा शौकित ना होने पाए। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।